नहीं रानी परी, हमें तो डर है कि बालवीर के जन्म दिवस पर महाविनाशनी कोई ना कोई बाधा जरूर डालेगी। रानी परी सही कह रही है रानी परी, हमें शायद ये कार्यक्रम रखना ही नहीं चाहिए था। नहीं भटकाती परी, सच्चाई और अच्छाई कमजोर नहीं है जो बुराई से डरकर पीछे हट जाए। हमें महाविनाशनी से डरकर हमारा कार्यक्रम नहीं बदलना चाहिए। हाँ परी, हम अपना कार्यक्रम नहीं बदलेंगे, लेकिन हम सबको बहुत सावधान रहना होगा। हम अभी परिलोक के आसपास सुरक्षा कवच लगा देंगे। भटकाती परी, आप तुरंत जाइए और सुरक्षा परियों से कहिए कि वो परिलोक की सुरक्षा को और भी कड़ा कर दें। हम महाविनाशनी को सफल नहीं होने देंगे। जी रानी परी। बच्चे कहाँ चले गए? बेटा कुछ काम था? वो जो नाइट स्कूल वाले बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो कहाँ है? पास वाले पार्क में गए हैं। पार्क में? अरे बॉस, वो मानो मेरे कहाँ गायब हो गए। अरे उनको छोड़, मुझे तो स्मूटी का टेंशन है। हाथ धो के पीछे पड़ी है। तेरी वजह से मैं फंस गया हूँ चिट्टू। मेरा क्या कसूर बॉस? मैंने बोला था आपको उस नहर पे इतना डालने को, आपने उस मोटा लड़की पे डाल दिया। अरे पर ऐसे तक देता ही क्यों है? तेरी तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रोहित हाथ छोड़, रोहित हाथ छोड़। मोंटू बॉस, मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा है, पीछे देखो। तुम यहाँ? राखी? थैंक यू दीदी, राखी बनने के लिए। अरे इडियट, ये राखी नहीं है, ये तो फ्रेंडशिप बैंड है। अब तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, मेरे साथ रहोगे, मेरे पास रहोगे। अरे इतना कोई मारता है क्या? बेस्ट फ्रेंड बोल के मार दिया। प्यार से मार रही हो दोस्त। हाँ हाँ प्यार से। मोंटू बॉस भी हमें बहुत प्यार से मारते हैं। हाँ मारो दीदी मारो। मोटू बॉस को आज तक किसी ने प्यार से नहीं मारा। मोटू बॉस प्यार के मार का भूखा है। हाँ। मारो दीदी मारो मारो। सुनो, मैं प्यार के मार का भूखा नहीं हूँ, मैं पिज्जा का भूखा हूँ। हाँ। प्यार के मार के भूखे नहीं, पिज्जा के मार के भूखे हो। चलो मैं तुम्हें मार मार के पिज्जा खिलाता हूँ। एक मिनट, आप एक काम करो, आप ना मुझे हाथ से मत मारो, आप मुझे उस लकड़ी से मारो। आपका हाथ बहुत भारी है, बहुत लगता है। हाँ? एक मिनट। अरे मेरे दोस्त, मेरे मित्र, ये लोग कहाँ गए? मेरा फ्रेंडशिप बैंड भी फेंक दिया। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मैं आ रही हूँ। दोस्त,
मेरी फैमिली है, नाइट स्कूल के बच्चे भी। दिल में हाँ है होठों पे ना, दिल में हाँ है होठों पे ना। हम सब लोग तेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ हाँ फ्रेंड्स, मैं आ गई। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लेकिन आप लोग यहाँ कैसे आए? और वैसे बर्थडे तो मेरा कल है, फिर आज? बताती हूँ, ये सब इस डिफेक्टिव बल्लू की वजह से। माँ डिफेक्टिव नहीं, डिटेक्टिव डिटेक्टिव। वही सेम टू सेम। बल्लू, तू इन सबको यहाँ लाया, पर क्यों? बता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मेहर, उस दिन जब तूने बर्थडे पर पैसे मांगे थे ना, तो मुझे और बल्लू को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर हमने तेरी जासूसी की। सॉरी फॉर दैट। तुम्हारी जासूसी करते करते हमें सच का पता चला। तुम्हारा पीछा करते करते मैं उस शॉपकीपर तक पहुंचा और उन्होंने मुझे बताया। हाँ बेटा, मेहर पिछले 10 दिनों से मेरे साथ ही काम कर रही थी। मेरे क्लाइंट्स को स्टेशनरी पहुंचाती थी और बदले में जो भी मैं उसे पैसे देता था, उससे वो नाइट स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए बुक्स और स्टेशनरी मुझसे ही खरीद लेती थी। और इस तरह मुझे पता चला कि तुम बर्थडे पार्टी के पैसों से इन बच्चों की मदद करना चाहती थी। मैंने ये बात घर वालों को बताई और फिर हम सब ने मिलकर सोचा कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी क्यों ना तुम्हारे नए दोस्तों के साथ मनाई जाए। और देखो मैं, तुम्हारे नए दोस्त कितने खुश हैं। बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया। आई एम प्राउड ऑफ। बेटा आज तुमने साबित कर दिया है कि दूसरे को खुशी देने में जो खुशी मिलती है वही सच्ची खुशी होती है। हाँ दादाजी, जब मैंने इन बच्चों को नाइट स्कूल में पढ़ते हुए देखा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं। फिर भी ये पढ़ना चाहते हैं, तो फिर मैंने थोड़ी सी मदद कर दी बस। सबसे पहले मेहर अपने नए दोस्तों को किताबें और स्टेशनरी बांटेगी, तब तक रॉकी चच्चू और स्मिता भी आ जाएंगे केक लेकर, और फिर हम मनाएंगे बिग पार्टी। चलो 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 आ जाओ। और इस तरह मेहर ने दूसरे बच्चों की खुशी के लिए अपनी खुशी त्याग दी रानी परी। अरे बार परी, ये तो आपने बहुत ही शुभ समाचार दिया। हमें मेहर पर बहुत गर्व है। वैसे जब तक मेहर जैसे सच्चे और अच्छे बच्चे पृथ्वी लोक पर हैं, सच्चाई का झंडा यूं ही लहराता रहेगा। आपने बिल्कुल सही कहा रानी परी। हमें पूरा विश्वास है कि मेहर के इस नेक काम के लिए आप उसे कोई ना कोई इनाम जरूर देंगी। और रानी परी, हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम मेहर को और पृथ्वीलोक के सारे बच्चों को बालवीर के जन्म दिवस पर यहाँ आमंत्रित करें परीलोक में। हाँ हाँ रानी परी, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। उत्सव में मित्रों को देखकर बालवीर बहुत खुश होंगे और बालवीर के साथ साथ बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। रानी परी, हमें बच्चों को बुलाना ही चाहिए। हाँ रानी परी। ठीक है परियों, हम बालवीर के जन्म दिवस पर सभी बच्चों को आमंत्रित करेंगे। लेकिन रानी परी, हो गई है तैयारी सारी।
बनाने की कल आएगी बारी। लेकिन कल क्यों? ताकि केक रहे ताजा और बालवीर को मिले आश्चर्यचकित होने का मजा। ठीक है परियों, केक कल बना लीजिएगा और इतना बड़ा केक बनाइएगा कि सभी बच्चे बड़े मजे से खा सके। परियों, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे कि अगर हम सभी बच्चों को बालवीर के उत्सव पर आमंत्रित करेंगे तो ये बात फैल जाएगी और फिर महाविनाशिनी को पता चल जाएगा कि हम बालवीर का उत्सव कहाँ मनाने वाले हैं। और महाविनाशिनी इस उत्सव में बाधा डालने की कोशिश जरूर करेगी। और परियों, हम नहीं चाहते कि बच्चे किसी संकट में आ जाए। उसकी चिंता मत कीजिए रानी परी, क्योंकि हम बच्चों को ऐसे देंगे जन्मदिन का न्योता कि बच्चों के सिवा किसी को नहीं चलेगा उसका पता। लेकिन हंसी परी, ऐसा कैसे संभव है? बच्चे तो आखिर बच्चे हैं और बच्चे उत्साह में बाकी सभी लोगों को तो बता ही देंगे और इस तरह से बात फैल जाएगी। बच्चे किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि हम न्योता देने हर बच्चों के सपने में जाएंगे। लेकिन बच्चों के सपनों में जाने से क्या होगा? हम बच्चों के सपने में जाएंगे तो उनको सम्मोहित कर पाएंगे और सम्मोहन की असर के कारण बच्चे उत्सव की बात किसी को नहीं बता पाएंगे। अरे वाह, हमें आपका विचार बहुत अच्छा लगा। हंसी परी, खुशी परी, तो आप दोनों जाइए और बच्चों के सपने में जाकर उन्हें बालवीर के उत्सव का न्योता दीजिए। जी रानी परी। उस मूर्ति के चक्कर में पता नहीं वो महल का गायब हो गई। ये सब तेरी वजह से हुआ है। चिट्टू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी तो दोस्त देखो, मैं आ गई। रुको। अरे भाग चिट्टू, चलो। अरे चिट्टू, अरे उठ, अरे उठ। कहाँ गया मेरा दोस्त? नहीं बताऊंगा, वरना मोंटू बॉस हमें पीटेंगे। मोंटू बॉस पीटेंगे, उससे ज्यादा तो मैं पीटूंगी अगर मुझे नहीं बताया। बताओ कहाँ है दोस्त? पिज्जा खिलाएगा तो बता देगा कि बॉस कहाँ है। पिज्जा खाना है तुमको? ये लो। दोस्त पे पिज्जा पे नजर थी ना? बताओ मुझको, दोस्त कहाँ है? अरे दीदी, उठ जाओ वरना हमारी चटनी बन जाएगी। पीछे, पेड़ के पीछे। दोस्त, पिज्जा। अरे जाने दो। अरे छोड़ो दीदी, जाने दो। ये हाथ में दोस्ती का फंडा है मोंटू, इतनी आसानी से नहीं जाएगा। लो। रोहित, बचाओ। जाने दो। अरे मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लेकर आई हूँ। नहीं खाना मुझे पिज्जा, मुझे जाने दो। अरे जाने दो ना। अरे दीदी जाने दो, मुझे नहीं खाना पिज्जा। दोस्त देखो, तुमने मुझसे क्या बोला था कि तुमको प्यार की नहीं पिज्जा की भूख है, तो मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लेकर आई हूँ। नहीं खाना मुझे। अरे नहीं खाना मुझे। एक और, बस एक, लास्ट है। थैंक यू दोस्त। खुशी पहले किसके सपने में जाए? हंसी पहले मेहर को ही आजमाए।
ये है सपना सुंदर तुम्हारा, फिर भी है ये सच प्यारा प्यारा। सपना? लेकिन आप दोनों कौन हैं और मेरे सपने में कैसे आए? हम हैं हंसी परी और ये है खुशी परी, और हम आए हैं तुम्हें बालवीर के जन्मदिन का न्योता देने। कल शाम को बन ठन के आ जाना तुम सुंदर उद्यान में उत्सव का मजा लेने। कल बालवीर का भी बर्थडे है? मतलब मेरा और बालवीर का बर्थडे एक ही दिन पर आता है? फिर तो मैं जरूर आऊंगी। अब ध्यान से सुनो मेहर, बालवीर के जन्मदिन का उत्सव तुम्हारा और हमारा राज है। इसे राज ही रखना, वरना तुम्हारा इनविटेशन कैंसिल हो जाएगा। नहीं कहूंगी, किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, पक्का। अरे उसके सपने में क्यों जा रही हो? वही तो बालवीर है, उसी का तो जन्मदिन है। ओह, भूल गई थी मैं। खैर चलो मानव के सपने में। कैप्टन मानव डगली और हम जा रहे हैं गोवा। थोड़ी देर में हम बादलों से बात करने लगेंगे, बिकॉज वी आर रेडी टू टेक ऑफ। मानव, तुम्हें हवाई जहाज उड़ाना आता है? देखो तो बच्चा भी कितना बड़ा काम कर पाता है। अरे ये तो मेरा सपना है, और ये सपना तो मैं रोज देखता हूँ, क्योंकि मुझे पायलट ही तो बनना है। वैसे आप दोनों कौन हो? हम हैं हंसी परी और ये है खुशी परी, और हम आए हैं तुम्हें बालवीर के जन्मदिन का न्योता देने। हाँ? कल शाम को बन ठन कर आ जाना तुम सुंदर उद्यान में उत्सव का मजा लेने। बालवीर का बर्थडे, यानी मेहर और बालवीर दोनों का बर्थडे एक ही दिन में? अरे वाह, कितना मजा आएगा, मैं तो जरूर आऊंगा। अब ध्यान से सुनो मानव, बालवीर के जन्मदिन का उत्सव हमारा और तुम्हारा राज है। इसे राज ही रखना, वरना तुम्हारा इनविटेशन कैंसिल हो जाएगा। हाँ? नहीं कहूँगा, किसी से भी नहीं कहूँगा। हाँ? सिवाय इंद्रधनुष के इस कुंड में भी कुछ नजर नहीं आ रहा। आखिर ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण तल है जो परियां मुझसे छुपा रही हैं? कैसे पता लगाएं? गुड मॉर्निंग सर। क्या गुड मॉर्निंग? इतना लेट क्यों है? हाँ? सॉरी सर। चलो क्लास में। आज भी लेट, और तुम्हारी टाई कहाँ है? टाई पहनो और चलो क्लास में। मानव में गुड मॉर्निंग सर। मानो मैं वहाँ क्लास चालू हो गई है और तुम लोग यहाँ खेल रहे हो। हाँ, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, पर वो मैं नहीं, तुम्हें बालवीर देगा। बालवीर, बालवीर।
बोलिए प्रिंसिपल सर। बालवीर, ये दोनों आजकल बहुत मस्ती करने लगे हैं। तुम इन्हें पनिशमेंट दो, इन दोनों को बर्गर बना दो। जैसा आप कहें। नहीं बालवीर, प्लीज प्लीज ऐसा नहीं करो, प्लीज। मोंटू, हम हैं परियां और हम आए हैं तुम्हारे सपने में देने के लिए बालवीर की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन। कल शाम को आ जाना सुंदर उद्यान में। कोई कंफ्यूजन? वाह, मैं तो मेहर के पार्टी के लिए रो रहा था, यहाँ तो बालवीर के पार्टी का इनवाइट मिल गया। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं जरूर आऊंगा। हाँ, लेकिन याद रखना मोंटू, बालवीर के जन्मदिन का उत्सव हमारा और तुम्हारा राज है। इसे राज ही रखना। इस राज के बारे में किसी को कुछ भी मत कहना, नहीं तो इनविटेशन हो जाएगा कैंसिल। नहीं कहूँगा, किसी से भी नहीं कहूँगा। हाँ, नहीं कहूँगा, किसी से नहीं कहूँगा। हाँ, प्रॉमिस। हाँ, पक्का। रोहित को भी नहीं बताऊंगा, ना ही चिट्टू को, और अकेले ही जाऊंगा। बर्थडे, बालवीर का बर्थडे। बच्चों के सपनों में जा जाकर थक गए हैं काफी। देखो, कोई बच्चा रह तो नहीं गया बाकी? है एक बच्चा और बाकी, जिसका नाम है चितरंजन दास। ओ हाँ, वो है नया छात्र मेहर की स्कूल का। चलो, दास को भी होगी पार्टी में आने की आस। चितरंजन दास क्यों सो रहा है उद्यान में खर्राटे मार के? पता नहीं, आया होगा सुबह की सैर करने और सो गया होगा थक हार के। खैर, चलो देखते हैं क्या देख रहा है ये सपने में। दासियों, है लगी मुझे प्यास, फलों का रस पेश किया जाए। दासियों, पेश किया जाए फलों का रस। हूँ मैं यहाँ का राजा, लेकिन है कहाँ मेरी प्रजा? सिपाहियों, सिपाहियों, सिपाहियों! अरे अरे कहाँ चले गए सबके सब? देखो, आ गया मुझे क्रोध तो निकाल दूंगा सबको नौकरी से। हैं? राजा की तौहीन? सिपाहियों! हो कौन तुम दोनों? और हुई कैसे तुम्हारी हिम्मत मेरे राजमहल में आने की? सिपाहियों, आ जाओ जल्दी से और चुनवा दो इन दोनों को दीवारों में। बेवकूफ चितरंजन दास, ये तुम्हारा महल नहीं, तुम तो हो अपने सपने में गुलतान और कर रहे हो तुम परियों का अपमान। परिया?
मेरे सपने में? आई हो तुम क्यों मेरे सपने में? हम आए हैं तुम्हें बालवीर के जन्मदिन का न्योता देने। कल शाम को आना सुंदर उद्यान में उत्सव का मजा लेने। हैं? जन्मदिन बालवीर का और न्योता मुझे? है लगता मुझे कि नहीं जानती ये परिया कि हूँ मैं तोबा तोबा, इसलिए दे रही है न्योता। चलो हुआ अच्छा, सुनकर ये जबरदस्त खबर होगी महाविनाशनी बहुत खुश। अब ध्यान से सुनो चित्रंजन दास। बालवीर के जन्मदिन का उत्सव हमारा और तुम्हारा राज है, इसे राज ही रखना वरना तुम्हारा इनविटेशन कैंसिल हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। हम इस राज को राज रखेगा, किसी को नहीं बताएगा। बालवीर का जन्मदिन, बालवीर का जन्मदिन। क्या ये सच में सपना? नहीं नहीं, हाँ ये तो सपने में सच। ऐसा सच बताऊंगा जो मैं महाविनाशनी को, तो हो जाएगी वो खुश। देखी मुझे तोहफा और देखी बालवीर को बुराई का तोहफा। है आखिर उसका जन्मदिन। वो अभी जाकर सुनाता ये खबर महाविनाशनी को। थैंक यू थैंक यू। अरे बल्लू मेहर, तुम्हें पता है आज रात को क्या हुआ? ओह नो, मैं इन दोनों को बालवीर के बर्थडे पार्टी के इनविटेशन के बारे में बताऊंगा तो इनविटेशन कैंसिल हो जाएगा। ओए, क्या रात को तू कुछ कह रहा था ना? हाँ, वो मैं कह रहा था कि तुझे रात को नींद तो अच्छी आई थी ना, कि बर्थडे की एक्साइटमेंट की वजह से तो सो ही नहीं पाई। नहीं, नींद मुझे बहुत अच्छी आई और सपना। ओनो, मैं इन लोगों को सपने के बारे में नहीं बता सकती, परियों ने मना किया था ना। सपना? कैसा सपना? तुम किस सपने की बात कर रही थी? अरे मैं तो ये कह रही थी कि मुझे इतनी अच्छी नींद आई कि मुझे सपना ही नहीं आया। क्या रे? सॉरी। बल्लू, ये देखो। हाँ? चलो इसे खोलते हैं, चलो। मुझे लगता है ये बालवीर की तरफ से तोहफा होगा, है ना? अरे वाह, बालवीर का तोहफा, जल्दी से खोल लो तो। हाँ। हाँ। अरे गिफ्ट भी तो देखो। अरे थैंक यू बालवीर, थैंक यू। थैंक यू बालवीर। अरे थैंक यू बोलते रहोगे, गिफ्ट भी तो खोल के देखो। क्या है? हाँ। अरे हाँ, चल चलो। मानव बल्लू, ये देखो बालवीर ने मुझे आईपैड दिया है। थैंक यू बालवीर। मेहर, तू इस आईपैड का क्या करेगी? दिस इज बॉयज टॉयज। ला मुझे दे दे। हाँ? ए, हाथ भी लगाया ना तो पीट दूंगी। हाँ, मैं मजाक कर रहा था।
बोले तुझे क्या मिला? नथुराम की कचौरिया। मैंने तेरे से बड़ा लल्लू दुनिया में कहीं पे भी नहीं देखा है। मांगी भी तो कचौरियां मांगी, अभी ठूस बैठे बैठे पूरा दिन। हैप्पी बर्थडे मेहर, हैप्पी बर्थडे बल्लू। हैप्पी बर्थडे मैं, हैप्पी बर्थडे बल्लू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। महेश, रॉकी, थैंक यू थैंक यू। मेहर, बल्लू, आप लोगों के गिफ्ट्स। यस यस। थैंक यू पापा। थैंक यू। बस अरे बस बेटा, अच्छा बच्चों, आज तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। आज शाम को हम मॉल जाएंगे, उसके बाद फिल्म देखने जाएंगे और फिर डिनर करके घर वापस आएंगे। मॉल? नहीं मॉल नहीं जाना। क्यों? मॉल क्यों नहीं जाएंगे? वो कल हमने पार्टी कर ली ना, अब पैसे वेस्ट क्यों करना? हाँ, मैं भी इसीलिए मना कर रहा था। अब हम सीधा मेरे बर्थडे पे ही मॉल जाएंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हें मालूम है ना, भगवान की आरती आज बल्लू और मेहर को करनी है। हाँ? जल्दी से आ जाओ बच्चे। जल्दी। बच्चे हमारे सयाने हो गए। आपको अपने बजट की पड़ी होती है। अरे वाह, बहुत सुंदर, अद्भुत। हंसी परी, खुशी परी, आपने बहुत ही अच्छी सजावट की है। सचमुच आपने तो परीलोक की सुंदरता में चार चांद ही लगा दी। है ये दोनों इतनी सुंदर तो इनकी सजावट भी सुंदर ही होगी ना। सचमुच इन दोनों परियों का जवाब नहीं। खुशी परी, हंसी परी, ये सजावट तो वाकई बहुत ही सुंदर है, लेकिन हम बहुत ही उत्सुक हो रहे हैं वो फलों का केक देखने के लिए जो आप बालवीर के लिए बनाने वाली थी। अरे हाँ परियों, वो केक कहाँ है? बनाएंगे कैसे ये बेचारी दो परियां फलों वाला केक? बताया ही नहीं किसी ने कि है कौन सा पसंद बालवीर को फल। क्यों डूबा डूबा एक? आपको ये बात पता नहीं थी? हाँ डुबा डुबा एक, आपको तो ये बात पता होनी चाहिए। आप तो बालवीर के मित्र हो ना? है नहीं, मुझे भी पता। कोई बात नहीं डूबा डूबा एक, आप इसकी चिंता मत कीजिए। आर पार परी, भटकाती परी, आप दोनों जाइए और पता लगाइए कि बालवीर का पसंदीदा फल कौन सा है। जी रानी परी। और याद रहे, बालवीर को इस उत्सव के बारे में कुछ मत बताइएगा। जी रानी परी। डूबा डूबा एक, आप पृथ्वी लोक जाएंगे और बालवीर को तब तक रोक के रखेंगे जब तक उत्सव की सारी तैयारियां पूरी ना हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बालवीर को इस उत्सव के बारे में पहले से ही पता चल जाए। हम उन्हें आश्चर्यचकित करना चाहते हैं। रानी परी, भेजिए ना डुबा डुबा तीन को, क्योंकि है करनी मुझे इन दो परियों की मदद। डूबा डूबा एक, हम देख रहे हैं कि जब से खुशी परी और हंसी परी आई है, आपका काम में ध्यान ही नहीं रहता। आपका ध्यान तो कहीं और ही रहता है। और अब तो आप रानी परी का आदेश मानने से भी मना कर रहे हैं। नहीं बाल परी, है नहीं वो बात। किंतु अगर गया मैं पृथ्वीलोक बालवीर को रोकने तो आ जाएगा उसे संदेह। और फिर इसकी चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि पृथ्वी लोक में आप डूबा डूबा एक बनकर नहीं बल्कि एक आम बच्चा बनकर जाएंगे। अपना हाथ तो आगे कीजिए। डूबा डूबा, आप ये गोली को खा लीजिएगा। इस गोली को खाते ही
एक प्रहर के लिए आपका रूप बदल जाएगा। डूबा डूबा एक, अब तो आपको पृथ्वीलोक में जाना ही होगा। डूबा डूबा एक, हमने कहा ना, ये हमारा आदेश है। जी जी। तौबा तौबा, क्या है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्योंकि है कि आज श्री श्री तौबा तौबा जी ने बड़ा कमाल है मेरे पास ऐसी खबर जिसे सुनकर हो जाओगे आप खुशी से पागल। ऐसी कौन सी खबर है? अगर है सुनी आपने ये खबर तो दीजिए मुझे कोई इनाम विनाम, बना दीजिए मुझे प्रदान वदान, क्योंकि खाली हाथ तो नहीं देने वाला मैं कोई खबर वबर। तो खाली हाथ खबर नहीं दोगे, हाथ ही कट जाए तुम्हारे तो? क्या नहीं समझते आप मेरे मजाक को भी? बकवास बंद कर और बताओ खबर क्या है? खबर बहुत बड़ी है, होने वाला कल बालवीर का 12वां जन्मदिन, और मनाने के लिए बालवीर का जन्मदिन होने वाला है बड़ा उत्सव, और उस उत्सव को बना सकती हो आप उदासी का उत्सव, बालवीर के अंत का उत्सव। तो अब समझ में आया कि परियां इस बात को छुपा रही थी, इतनी कड़ी सुरक्षा किस लिए रच रही थी। तौबा तौबा, तुम्हें इस बात का पता कैसे चला? बता दूंगा अगर मैं इसे कि जाकर पृथ्वीलोक लेता हूँ मैं निर्मल आनंद, तो नहीं जाने देगी ये मुझे, क्योंकि नहीं करती ये खुद भी मजाक और ना ही है करने देती दूसरों को भी मजाक। मैंने तुमसे पूछा तौबा तौबा, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? अब बताओ क्या मैं महाविनाशनी है, मैंने कितने पापड़ तब जाके है मिली मुझे ये जानकारी। दरअसल हुआ यूं कि रख रहा था मैं नजर 7 सच्चों के परिवार पर, क्योंकि है उन पर तो 4 हाथ परियों के और बालवीर के है, आपको ये तो पता। तो अचानक हूँ क्या देखता मैं, आई वहां पर 2 परियां देने न्योता बालवीर के जन्मदिन का। बड़ी मुश्किल से सुनी मैंने उनकी बातें और आया यहाँ पर दौड़कर आपको ये बताने। बहुत अच्छा किया तौबा तौबा। बालवीर का जन्मदिन, बुराई की रक्षक, सच्चाई की विनाशक, महाविनाशिनी का खेल शुरू होगा। बालवीर का 12वां जन्मदिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। रहा वो बालवीर, रानी परी के आदेश अनुसार है रोकना मुझे बालवीर को पृथ्वीलोक पर, ताकि समय से पहले पता न चले उसे कि है कि आयोजन परियों ने उत्सव का उसके जन्मदिन पर। चला था कोई चक्कर में। अब ठीक है। ये लो, जाओ खेलो इससे, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए जिद करना बुरी बात है। थैंक यू बालवीर। कोई बात नहीं, जाओ। माँ रानी परी और बाकी परियां मेरी राह देख रहे होंगे, मुझे उनसे आशीर्वाद भी तो लेने हैं। मुझे परीलोक जाना चाहिए। बालवीर 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 बालवीर। अरे क्या हुआ? मेरी माँ खो गई है। देखो तुम चिंता मत करो, बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढ दूंगा। अच्छा तो बताओ तुम्हारी माँ कैसी दिखती है? वो राधा के जैसे लगती है। उनका नाम है येलो साड़ी और रेड ब्लाउज। क्या? मतलब उनका नाम है राधा। उन्होंने
मैंने येलो साड़ी पहनी है और रेड ब्लाउज पहना है। येलो साड़ी और रेड ब्लाउज, ऐसे तो कई सारी महिलाएं होगी। मैं इसकी माँ को कैसे ढूंढूं? देखो चिंता मत करो, तुम अपनी माँ के बारे में मुझे थोड़ा और बताओ। वो थोड़ी लंबी है, उनके बाल थोड़े खुले हैं, गोरी भी है, उनके पास एक लाल कलर का पर्स है। रेड पर्स। थक जाओगे अब तुम बालवीर ढूंढ ढूंढ कर, लेकिन मिलेगी नहीं ऐसी कोई महिला तुम्हें। देखो तुम चिंता मत करो, चलो हम तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं। ठीक है। चलो। सुनिए बेटा, ये तुम्हारी मम्मी है? नहीं। माफ कीजिएगा। सुनिए बेटा, ये तुम्हारी माँ है? नहीं। माफ कीजिएगा। चलो। अब सुनिए, ये तुम्हारी मम्मी है? नहीं। अब कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं। चलो। बेटा वो देखो, वो रही तुम्हारी माँ। चलो। अरे रुकिए रुकिए, ये आपकी बेटी जो आपसे बिछड़ गई थी। नहीं नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। मम्मी मम्मी प्लीज अब ऐसा मत बोलिए, मैं कभी नहीं मस्ती करूंगी, मुझे घर जाना है। बालवीर ये क्या मजाक है? मैंने कहा ना कि मेरी बेटी नहीं है। अरे देखिए, बच्चे तो थोड़ी मस्ती करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दे। देखो, ये मेरी बेटी नहीं है, मेरा तो एक ही बेटा है जो कि कॉलेज में पढ़ता है। छोड़ो मुझे। क्या हो गया आज तुम्हें बालवीर? अरे रोम रोम, ठीक है, चलो। अरे मोंटू बस, आज सुबह सुबह इतनी शॉपिंग क्यों? अगर इसको बता दिया कि बालवीर के पार्टी में मुझे इनवाइट किया गया है तो परिया मेरा इनविटेशन कैंसिल कर देंगी। वो तो ऐसे ही आज शॉपिंग करने का मूड हो गया तो मैं आ गया। अच्छा, पर तू क्यों आया और तेरे बैग में क्या है? आपको बता के मुझे मेरा इनविटेशन कैंसिल नहीं करवाना। कुछ नहीं बस, वो तो इसमें मम्मी के कपड़े हैं, वो मम्मी ने ड्राई क्लीनिंग में दिया था ना, बस वही लेके आ रहा हूँ। और मोंटू बॉस, आप ऐसा खुला मत घूमो, कहीं वो मोटी वापस आ गई ना तो आपकी बैंड बजा देगी। अरे हाँ, उस मोटी से तो पीछा छुड़ा नहीं पड़ेगा। मैंने चिट्टू को बोल दिया है इस परफ्यूम का तोड़ दूं, वरना मैं उसे तोड़ दूंगा। बॉस, अब तो पक्का टूटोगे। रोहित देख, मुझे बचा ले, मैं तुझे बहुत सारे पिज्जा बर्गर खिलाऊंगा। जाओ बस, अब जाओ 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 बस। अच्छा हुआ रोहित, तूने उस मोटी को चकमा दे दिया, वरना वो भैंस अकल की दुश्मन मेरी जान ले लेती। मैं तुम्हारी जान क्यों लूंगी? तुम तो मेरे दोस्त हो ना। फटकाती परी, चलिए शुरू करते हैं बालवीर का मनपसंद फल जानने का आयोजन। हाँ, ताकि आयोजक परिया उस फल का केक बना सके। हाँ, लेकिन हमें बहुत ही होशियारी से काम लेना होगा ताकि बालवीर को ये ना पता चले कि हम उसका मनपसंद फल क्यों जानना चाहते हैं। ये सही कहा आपने फटकाती परी। हाँ, फटकाती परी, वो देखिए बालवीर। चलिए। ये बच्ची कहाँ चली गई? पहले इसकी माँ नहीं मिल रही थी और अब ये बच्ची अचानक गायब हो गई। पता नहीं अब मैं इस बच्ची को कहाँ ढूंढूं? बालवीर, परियो,
आप दोनों यहाँ और इस रूप में? वो बस ऐसे ही सोचा कि पृथ्वीलोक के फलों का स्वाद चख ले तो आ गए। अब बालवीर ये सेब कितना अच्छा है ना। हाँ, आपको सेब बहुत पसंद है ना। हाँ, लेकिन सेब उतना पसंद नहीं है, मुझे मौसमी ज्यादा पसंद है। मौसमी ज्यादा पसंद है बालवीर। अच्छा परियो, आप दोनों यहाँ पर रहकर फल खाइए, मैं परिलोक जाता हूँ। बालवीर, परिलोक में कोई नहीं है। सब लोग अपने अपने काम से बाहर गए। हाँ, बाहर गए हैं? अच्छा, तो कब तक लौटेंगे? कब तक लौटेंगे? कब तक लौटेंगे? अब शाम को। शाम तक लौट जाएंगे। हाँ, शाम तक। अच्छा ठीक है। वैसे बालवीर, ये सब छोड़िए ना, आपको सेब नहीं पसंद तो आप ये संतरा लीजिए, संतरा खाइए। आपको मन पसंदीदा फल खाइए। नहीं, संतरा मुझे अभी नहीं खाना है, कभी कभी खट्टा भी बहुत होता है। अच्छा, चीकू, चीकू आपको बहुत पसंद है ना बालवीर? हाँ, नहीं कभी कभी। लेकिन परियो, अब मुझसे मेरी पसंद क्यों पूछ रही है? अब फल तो आपको खाना है ना? हाँ, फल तो हम दोनों को ही खाने हैं। हाँ। लेकिन वो क्या है, पृथ्वीलोक के फलों की जानकारी आपको सबसे ज्यादा है, इसलिए हम आपकी सलाह लेने आए बालवीर। हाँ, तो बताइए ना बालवीर, आपको कौन सा फल ज्यादा पसंद है? हाँ, अच्छा, अनानास बहुत अच्छा होता है। अनानास और केले, अगर कोई आदमी केले ले ले तो वो एक बार में 5-6 तो खा ही जाता है, इसलिए मुझे ये भी पसंद है। अच्छा। लेकिन ये कभी कभी अच्छे लगते हैं। कभी कभी? अच्छा। और हाँ, आम तो फलों का राजा होता है। हाँ, और इसलिए मुझे वो भी पसंद है, लेकिन सिर्फ गर्मी में। अब बालवीर, ये अनानास, पपीता, केले वो सब तो ठीक है, लेकिन आपका सबसे पसंदीदा फल कौन सा है वो हमें बताइए ना। वो बताइए। हाँ, काले अंगूर। अगर किसी ने मुझे काले अंगूर दे दिए ना तो मैं इन फलों की तरफ देखूंगा भी नहीं। आप दोनों ने मुझे काले अंगूर याद दिलाकर मुंह में पानी डाल दिया। अरे बालवीर, आपको किसी बच्चे की माँ को ढूंढने जाना था ना। हाँ। आप जल्दी जाइए। हाँ बालवीर जाइए। अरे मैं भूल ही गया था, आप दोनों के साथ बात करते मुझे उस बात का ख्याल ही नहीं रहा। अब मैं चलता हूँ परियो। हाँ ठीक है बालवीर। काले अंगूर। आर पार परी, हमारा काम तो हो गया। अभी हुआ नहीं भटकाती परी, अभी तो हमें परिलोक की उत्तर दिशा में जाकर अंगूर बाग से काले अंगूर इकट्ठे करने हैं। हाँ, ताकि आयोजक परियां बालवीर के लिए उसका केक बना सके। अब तो मुझे इन परियों से पहले अंगूर बाग पहुंचना होगा। काले अंगूर चाहिए थे ना तुम्हें बालवीर? अब परियां इन्हें काले अंगूर समझकर परिलोक ले जाएंगी। बेचारी परियों को पता नहीं कि महाविनाशिनी ने इसमें जहर मिलाया हुआ है, बुराई का जहर। इस अंगूर को खाते ही सारे बच्चे और बालवीर सदियों के लिए गहरी नींद में सो जाएंगे। आर पार परी, लगता है हम अंगूर उद्यान पहुंच चुके हैं। वो देखिए, काले अंगूर।
हाँ फटकाती परी, चलिए। देखिए तो आर पार परी, पूरा उद्यान काले अंगूरों से भरा हुआ है। हाँ फटकाती परी, चुन लेते हैं इन अंगूरों को ताकि आयोजक परियां बालवीर के लिए इनका केक बना सके। हाँ। चलिए फटकाती परी। जी। उस चिट्टू ने तो हमें फंसा दिया। उल्लू का पट्टा, गधा, बेवकूफ, जो मिलेगा ना मुझे उतना। अरे बस 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 बॉस, आप इतना गाड़ी क्यों दे रहे हैं? तू कहाँ से टपका रहे? हाँ। हम टपका नहीं है, हम प्रकट हुआ है। हाँ? मतलब सामने प्रकट हुआ आपके पीछे से। पीछे ही तो था मैं। अरे वो पीछा तो मोटी नहीं छोड़ रही है मेरा। तुझे मैंने बोला था उसका कुछ इलाज ढूंढा तूने? ढूंढा बॉस। हाथ छोड़ो। वाह, शीशी। शीशी? फिर से शीशी? यही तो। सुनो तो सही, ये दोस्ती वाला इत्र नहीं है, इसमें नफरत वाला इत्र है। आप इस इत्र को उस मोटी पे छिड़क दो। हाँ। हाँ, फिर वो मोटी आपसे नफरत करेगा और आपके मुंह पे बेवकूफ, गधा, उल्लू का पट्टा ऐसा बोलेगा, मेरी और रोहित की तरह। मैं मुंह पे नहीं बोलता। हाँ। तुम दोनों को तो मैं बाद में दिख लूंगा, पहले उस मोटी से पीछा छुड़ाता हूँ। देखो वो मोटी जा रहा है। हाँ? हाय फ्रेंड। हाय। डॉली, तुझे चोट तो नहीं आई? तूने डॉली को गिराया ना? मैंने देखा। अब तू देख, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अबे रुक जा। नहीं, तू सदर को गिराया। आर पार परी, हम परीलोक में प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये क्या हो रहा है आर पार परी? शायद सुरक्षा कवच के कारण फटकाती परी। आपको याद है, रानी परी ने एक विशेष सुरक्षा कवच बनाया है ताकि महाविनाशिनी परीलोक में प्रवेश ना कर सके। अरे हाँ आर पार परी, पर अब हम अंदर कैसे जाएंगे? हाँ फटकाती परी, हमें रानी परी को किसी भी तरह ये संदेशा भेजना होगा कि हम बालवीर के ये काले अंगूर लेकर आ गए हैं। और ये तो सुरक्षा भोपू बजने की आवाज है आर पार परी। इसके बजने का मतलब तो ये है कि कोई बुरी शक्ति सुरक्षा कवच के अंदर प्रवेश कर रही है। लेकिन फटकाती परी, यहाँ तो सिर्फ हम दोनों ही हैं, कोई बुरी शक्ति कहीं नजर नहीं आ रही। इस जहरीले अंगूर के साथ परियां परीलोक में प्रवेश नहीं कर पाएंगी।
किसी तरह परियों का ध्यान बांटना है। अगर परियों को पता लग गया कि अंगूर जहरीले हैं तो मेरी सारी योजना सफल हो जाएगी।